बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। जी पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलौ कानल मुश्तरी बाअहु मुराबहतन मिम्मन यमलिकु ज़ालिकल बदल वक़द बाअहु बिरिबहि दिरहमिन औ बिशैइन मिनल मकील मौसूफिन जाज़ा लिअन्नहु यक़दिरु अलल वफ़ाइ बिमा इल्तज़म। बस इस इबारत में ये मसला बयान किया गया कि मिसाल के तौर पर तनवीर ने अपनी किताब अल्ताफ़ के हाथ फ़रोख्त किया उसके मोबाइल के एवज़ में। चुनांचे तनवीर ने किताब सपुर्द किया और उसका एवज़ मोबाइल उससे उसूल कर लिया। तो यहाँ समन ऐसी चीज़ है जिसका मिस्ल मौजूद नहीं है, गैर मिसली है। लेकिन तनवीर ने वो मोबाइल रज़ीउल्लाह को हिबा कर दिया या वो मोबाइल रज़ीउल्लाह से बेच दिया। किसी भी सबब से अब उस मोबाइल का रज़ीउल्लाह मालिक है। जो बैए अव्वल का समन था गैर मिसली, अब ये रज़ीउल्लाह अल्ताफ़ से कहता है कि आपने जिस मोबाइल के एवज़ किताब ख़रीदी है वो मोबाइल मेरे पास मौजूद है। आप अगर चाहें तो वो किताब उसी समने अव्वल पर मुराबहा के साथ मुझसे बेच सकते हैं। मैं वो समने अव्वल आपको सपुर्द कर दूंगा क्योंकि वो मोबाइल बेआइन ही मेरे पास मौजूद है। तो अल्ताफ़ राज़ी हो गया कि 100 रुपये नफ़ा मोबाइल पर बढ़ाकर मैं आपको वो किताब उस मोबाइल और 100 रुपये के एवज़ में मुराबहतन बेच सकता हूँ। रज़ीउल्लाह ने इसको कबूल कर लिया। या मसलन किसी मकील मुअय्यन चीज़ के नफ़ा के साथ मुराबहा किया कि उस मोबाइल के साथ साथ आप 10 किलो मुझे गंदुम दे देंगे तो मैं 10 किलो गंदुम के नफ़ा के साथ इसको मुराबहतन आपसे बेच दूंगा। उसने इसको कबूल कर लिया। तो फ़ुक़हा फरमाते हैं कि ये मुराबहा जायज़ है, इसलिए कि इस सूरत में मुश्तरी रज़ीउल्लाह ने अपने ज़िम्मे में जो समन लाजिम किया अक़्द अव्वल का ही वो समन है बेआइन ही नफ़ा के साथ, और उसको पूरा करने पर अदा करने पर वो कादिर है। इस वजह से ये बैए मुराबहा सही हो जाएगी। और ऊपर जो मसला बयान किया गया था वो उस सूरत में था कि जब बैए मुराबहा ऐसे शख्स के साथ की जाए जो उस समन अव्वल का मालिक ना हो, तो अब ला महाला वो उसकी कीमत अदा करेगा और उसकी कीमत मजहूल है, जिसको मुकर्रर करने में कम और ज़्यादा का एहतमाल मौजूद है। इसलिए वहाँ मना किया गया था कि अगर समन अव्वल मिसली नहीं है, गैर मिसली है, तो उस सूरत में मुराबहा करना जायज़ नहीं होगा।
लेकिन जिसके पास वो गैर मिसली एवज़ मौजूद है उसी के हाथ अगर मुराबा किया जाए, इत्तेफाकन ऐसा हो, तो वो मुराबा करना जायज़ हो जाएगा। वलौ कानल मुश्तरी बाअहू मुराबहतन मिम्मन यमलिकु दालिकल बदला, और अगर मुश्तरी ने उस मबी को मुराबहतन बेचा ऐसे शख्स से जो उस बदल का यानी अक़्द अव्वल के बदले गैर मिसली का मालिक है, दरा हाले के उसको बेचा है 1 दिरहम के नफ़ा के साथ, यानी नफ़ा मालूम होना चाहिए, या मकील में से किसी मुअय्यन चीज़ के नफ़ा के साथ, तो ये बैअ मुराबहा जायज़ है। लिअन्नहु यक़दिरु अलल वफ़ाई बिमल्तज़मा, इसलिए कि मुश्तरी ने जो बेचा है उस बदल के मालिक से, वो मालिक कादिर है, हु ज़मीर का मर्जे, ख़रीदने वाला वो मालिक कादिर है उस चीज़ को अदा करने पर, पूरा करने पर जो उसने अपने ऊपर लाजिम किया है, क्योंकि वो समने अव्वल का मालिक है बेअैनिही, तो उसको अदा कर देगा जो रासुल माल है, और साथ ही साथ जो मुअय्यन नफ़ा उसमें लगाया गया है उसको भी अपनी तरफ से अदा कर देगा। इस तरह से ये बैअ मुराबहा दुरुस्त हो जाएगी। वइन बाअहु बिरिबहि यस्तहला यजूज़ु लिअन्नहु बाअहु बिरअसिल माली व बिबअज़ क़ीमतिही लिअन्नहु लैसा मिन ज़वातिल अम्साल। बस इसी मज़कूरा मसले में ये दूसरी सूरत का बयान है कि रज़ीउल्लाह जो अक़्द साबिक़ के समन मोबाइल का मालिक है, उससे अल्ताफ़ ने वो किताब मुराबहतन बेची इस तौर पर कि मोबाइल की जितनी कीमत होगी उसमें हर 10 दिरहम पर 1 दिरहम के नफ़ा के साथ। तो फ़ुक़हा फरमाते हैं कि अब ये मुराबहा जायज़ नहीं होगा, इसलिए कि रासुल माल तो मालूम है लेकिन उसमें जो नफ़ा तय किया गया है वो मालूम नहीं है बल्कि मजहूल है, क्योंकि वो नफ़ा उस समन की कीमत के 10वें हिस्सा को तय किया गया है कि हर 10 दिरहम कीमत में से 1 दिरहम नफ़ा। तो अब अगर वो मोबाइल 100 दिरहम का हुआ मसलन, तो 10 दिरहम नफ़ा का होगा, 50 दिरहम का हुआ तो 5 दिरहम नफ़ा का होगा, 60 दिरहम का हुआ तो 6 दिरहम नफ़ा का होगा। तो उसमें रिब्ह की मिक़दार उसकी कीमत का बाज़ है जो कि मजहूल है। तो जिस तरह उसकी पूरी कीमत ही मजहूल हो, वहीं तौर के वो समन उसकी मिल्कियत में ना हो, किसी और की मिल्कियत में हो और मुराबा किसी और से किया हो, तो पूरी ही उसकी कीमत मजहूल है, तो वो मुराबा जायज़ नहीं। इसी तरह जब उसकी बाज़े कीमत को नफ़ा मुकर्रर किया हो तो वो बाज़े कीमत भी तो मजहूल है, जिसकी वजह से समन का मजहूल होना लाजिम आएगा। इसलिए इस सूरत में ये मुराबा अब सही नहीं होगा। व इन बाअहू बेरिबक़ी 10 याज़दा, ये 10 याज़दा असल में फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। 10 के माने, 10 के माने आते हैं 10 फ़ारसी में, और याज़दा के माने 11। तो 10 याज़दा के लफ्ज़ी माना हुए 10 11 के नफ़ा के साथ, और 10 11 का मतलब ये होता है कि हर 10 दिरहम पर उसकी कीमत के एतबार से हर 10 दिरहम पर 1 दिरहम के नफ़ा के साथ बेचा, ये मतलब है। और अगर उस मबी को बेचा उस शख्स से जो उस बदल का यानी समन अव्वल का मालिक है 10 11 के नफ़ा के साथ, यानी हर 10 दिरहम पर 1 दिरहम के
नफ़ा के साथ, तो ये बैअ मुराबहा जायज़ नहीं होगी। लिअन्नहु बाअहु बिरासिल माल व बिबाज़ क़ीमतिही, इसलिए कि उसने मबी को बेचा रासुल माल के एवज़, जो अक़्द अव्वल का समन है, और उस रासुल माल की बाज़े क़ीमत के एवज़, क्योंकि उसकी कीमत लगाने के बाद ही तो ये तय होगा कि उसका नफ़ा कितना हुआ, तो उसकी बाज़े कीमत के साथ। हालांकि उसकी कीमत मजहूल है तो बाज़े कीमत भी मजहूल है, बस इस जहालत की वजह से ये मुराबहा जायज़ नहीं होगी। वो फरमाते हैं कि उसकी बाज़े कीमत के साथ क्यों बेचा? लिअन्नहु लैस मिन ज़वातिल अमसाल, इसलिए कि समन अव्वल का बदल ज़वातुल अमसाल के कबील से नहीं है, बल्कि ज़वातुल क़ियम के कबील से है। तो ला महाला उसकी पहले कीमत मुकर्रर करनी होगी, फिर उसमें से हर 10 दिरहम पर 1 दिरहम का नफ़ा मालूम होगा। जब उसकी कीमत ही मजहूल है तो उसमें से हर 10 दिरहम में 1 दिरहम का नफ़ा भी मजहूल होगा, इसलिए ये मुराबहा जायज़ नहीं होगी। जी। वयजूज़ु अन युज़ीफ़ इला रअसिल माल उजरतल क़स्सार वत्तर्रास वस्सब्ग़ वलफ़त्ल व उजरत हम्ल अत्ताआम लिअन्न अल-उर्फ़ जारिन बिइल्हाक़ हाज़िहिल अश्या'i बिरअसिल माल फ़ी आदति अत-तुज्जार वलिअन्न कुल्ल मा यज़ीदु फ़िल मबी'i औ फ़ी क़ीमति युल्हक़ु बिही हाज़ा हुवल अस्ल व मा अददनाहु बिहाज़िहि अस्सिफ़ति लिअन्न अस्सब्ग़ व अख़वातिही यज़ीदु फ़िल ऐनि वल हम्ल यज़ीदु फ़िल क़ीमति इज़िल क़ीमतु तख़्तलिफ़ु बिइख़्तिलाफ़िल मकान। बस शुरू बाब में ये मसला आया था कि बैअ मुराबहा और बैअ तौलिया समन अव्वल के मिस्ल पर होती है। अब यहाँ ये बात आपको समझना है कि समन अव्वल का मिस्दाक क्या है। समन अव्वल का मिस्दाक वो समन है जो अक़्दे अव्वल में फ़रीक़ैन ने मुतअय्यन किया और वो सरफ़ा, वो ख़र्चा जो बाद में उस समन के साथ शामिल किया गया, वो भी समन अव्वल में दाखिल है, समन अव्वल के साथ मुल्हक़ किया जाएगा। अब यहाँ चंद सूरतें मुसन्निफ़ ने बयान फरमाई जिनके ख़र्चे को, सरफ़ा को समन अव्वल में मिलाया जाएगा, शामिल किया जाएगा। मिसाल के तौर पर मुश्तरी ने कपड़ा ख़रीदा था 10 दिरहम में और धोबी से उसकी धुलाई कराई तो 1 दिरहम उसको धुलाई की उजरत दी गई। तो अब 10 दिरहम के साथ ये धोबी की उजरत 1 दिरहम शामिल करके इसका समन अव्वल 11 दिरहम समझा जाएगा। इसी तरह से कपड़े में उसने नक्शो निगार कराया, बेल बूटे लगवाया, कशीदाकारी करवाया या उसको रंगवाया या मसलन उसके किनारों को बटवाया, जैसे चादरों में किनारे बांट दिए जाते हैं ताकि न उभरे, खूबसूरत लगे झालर की तरह, या मसलन उसने गल्ला ख़रीदा था अनाज एक शहर में और उसे गाड़ी के ज़रिए मुंतकिल करके वहाँ से दूसरे शहर ले गया, ट्रांसपोर्ट का खर्च। तो ये जो सरफा और नफ़क़ा होगा इसको समन अव्वल के साथ मुल्हक़ किया जाएगा, यानी शामिल किया जाएगा, उसमें मिलाया जाएगा।
और जो फरीक़ैन के दरमियान असल दाम तय हुआ था वो, और मज़ीद ये जो उस पर खर्च हुआ है, सरफा आया है, वो दोनों मिलाकर मजमुआ जो होगा वो उसका समन अव्वल कहलाएगा। इस सिलसिले में हमारे मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने 2 दलीलें बयान फरमाई हैं। पहली दलील है उर्फ़, कि इन चीज़ों के सरफे को, ख़र्चे को समन अव्वल रासुल माल के साथ मुल्हक़ करने का, यानी शामिल करने का, मिलाने का उर्फ़ ताजिरों के दरमियान जारी है, राइज है। और जहाँ नस ना हो वहाँ उर्फ़ का एतबार किया जाता है अहकाम व मसाइल के अंदर। इसलिए उर्फ़ के मुताबिक समन अव्वल के साथ, रासुल माल के साथ इन अखराजात को भी शामिल किया जाएगा। और दूसरी दलील ये बयान फरमाई कि फ़ुक़हा के यहाँ ज़ाब्ता है कि हर वो तसर्रुफ़, हर वो अमल जो आयने मबी में इजाफ़ा कर दे, जैसे उसमें रंग कराया तो रंग का उसमें इजाफ़ा हो गया जो पहले नहीं था, या उसमें कशीदाकारी कराया, नक्शो निगार बनवाया तो उसका इजाफ़ा हो गया जो उसमें पहले नहीं था, या उसमें झालर बटवाया, किनारे किनारे उसमें बटवाया तो ये इजाफ़ा हुआ जो उसमें पहले नहीं था, या उसकी धुलाई कराई तो सफाई हो गई जो उसमें पहले नहीं थी। तो हर वो अमल और तसर्रुफ़ जिससे नफ्स मबी में इजाफ़ा हो, या उसकी कीमत में इजाफ़ा हो, असले मबी में कुछ इजाफ़ा ना हो। मसलन एक शहर से जहाँ उसकी कसरत थी उसको ख़रीद कर मुंतकिल किया दूसरे शहर में जहाँ उसकी किल्लत है, डिमांड ज़्यादा है, तो इस मुंतकिल करने से असल मबी में, नफ्स मबी में तो कुछ इजाफ़ा नहीं होगा, वो तो यूँ का तू रहा, लेकिन कीमत में जगह के बदलने से इजाफ़ा हो जाएगा। तो ऐसे हर ख़र्च को रासुल माल के साथ यानी समन अव्वल के साथ शामिल किया जाएगा। अब आपने इससे समझ लिया होगा कि चाहे वो कपड़ा धुलाने की उजरत हो या रंग कराने की उजरत हो या उसमें बेल बूटे नक्शो निगार कराने की उजरत हो या उसमें झालर बटवाने की उजरत हो, ये सब आयने मबी में इजाफ़ा करना है, लिहाजा उस उजरत को शामिल किया जाएगा। और जहाँ तक सवाल है मुंतकिल करने का, तो मबी की कीमत में इजाफ़ा होता है, उससे उसको भी शामिल किया जाएगा और मजमुआ को समन अव्वल करार देकर उस पर तौलिया या मुराबहा किया जाएगा। उसके बाद साहिब हिदाया ये फरमाएंगे कि अब जब तौलिया या मुराबहा करेगा तो वो ये कहेगा कि ये मबी मुझे इतने में पड़ा है, ये मबी मुझे इतने में मिला है, इतने में ये मुझे पड़ा है, ये कहेगा। मैंने इसे इतने में ख़रीदा है, ये नहीं कहेगा, क्योंकि वो सरी झूठ हो जाएगा। और आप जानते हैं कि मुराबहा और तौलिया में झूठ यानी ख़यानत ये दुरुस्त नहीं है, इसलिए उससे बचते हुए वो सच बोलेगा। और सच बोलने की सूरत ये होगी कि वो मैंने इतने में ख़रीदा कहने के बजाय ये कहे कि मुझे ये इतने में पड़ा है, मिला है। वयजूज़ु अन युज़ीफ़ इला रासिल माल, और जायज़ है कि रासुल माल के साथ इजाफ़ा करे, रासुल माल में मिलाए। और रासुल माल से मुराद यहाँ अक़्द अव्वल का समन मुसम्मा, क्या मिलाए, क्या इजाफ़ा करे? उजरतल क़स्सार, धोबी की उजरत, व तर्राज़, नक्शो निगार
कपड़े में बनाने वाले की उजरत, और अगर तिराज पढ़ेंगे तो वो भी दुरुस्त है, नक्शो निगार की उजरत। कपड़े को रंगने की उजरत, उसके किनारों को बांटने की उजरत, और मबी अनाज हो तो उसको मुंतकिल करने की उजरत, ढोने की उजरत। लिअन्नल उर्फ़ जारिन बिइल्हाक़ हाज़िहिल अशियाई बिरासिल माल, इसलिए कि उर्फ़ जारी है इन चीज़ों को मुल्हक़ करने का, मिलाने का रासुल माल के साथ, ताजिरों की आदत में, उर्फ़ में। और इसलिए कि हर वो चीज़ जो इजाफ़ा करे नफ्स मबी में या उसकी कीमत में, तो उसे रासुल माल के साथ मुल्हक़ किया जाता है, शामिल किया जाता है। हाज़ा हुवल अस्ल, यही उसूल है इस बाब में। और जो हमने शुमार कराया ऊपर, उजरतुल क़स्सार व तर्राज़ व सबग़ वल फ़त्ल व उजरत हम्लिल ताम, ये सब जो हमने शुमार कराया मतन में, बेहाज़िही सिफ़ा, इसी सिफत पर है। यानी उनमें से इब्तिदाअन जो उजरतुल क़स्सार, तर्राज़, सबग़, फ़त्ल चारों हैं, वो तो नफ्स मबी में ही इजाफ़ा करने वाला है। और जो हमले ताम की उजरत है, हमले ताम है, वो मबी की कीमत में। इसलिए कि कपड़े को रंगना और उसके नज़ायर, उस जैसे काम जो मबी में किए जाते हैं, वो इजाफ़ा करते हैं ऐने मबी में। ऐन से मुराद ऐने मबी, नफ्स मबी में। और उसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना, ये इजाफ़ा करता है मबी की कीमत में, क्योंकि चीज़ की कीमत जगह के बदलने से बदलती है। जहाँ उसकी कसरत है वहाँ उसकी कीमत कम होती है, और जहाँ उसका डिमांड ज़्यादा है, क़िल्लत है, वहाँ पर उसकी कीमत ज़्यादा हो जाती है। जी, वयक़ूलु क़ाम अलैया बिकज़ा वला यक़ूलु इश्तरैतुहु बिकज़ा कैला यकून काज़िबन। बस, और वो मुराबहा या तौलिया करते वक्त कहेगा कि ये मबी मेरे ऊपर इतने दिरहम के एवज़ में पड़ा है, और ये नहीं कहेगा कि मैंने उसको इतने दिरहम में ख़रीदा है, ताकि वो अपने कौल में झूठा न हो। जी, सौकुल गनमी बिमंज़िलतिल हम्ल बिखिलाफ़ उजरतिल राई व किराए बैतिल हिफ्ज़ लिअन्नहु ला यज़ीदु फिल ऐन वल मअना व बिखिलाफ़ उजरतित तालीमी लिअन्न सुबूत ज़ियादति लिमअना फ़ीही व हुव हदाक़तुहु लिमअनन, उसको लिमअनन फ़ीही व हुव हदाक़तुहु। इस इबारत में इसी के चंद जुज़ियात को मज़ीद बयान फरमाया कि किसी ने 100 दिरहम में बकरियां ख़रीदी दूसरे शहर में या देहात में, और वहाँ से एक आदमी को अजीर रखा कि वो उसे हाँक कर दूसरी जगह जहाँ उसका घर है वहाँ मसलन पहुँचाए, और उसको 10 दिरहम इसकी उजरत मिलेगी। तो बकरियों को हाँकना ये हमले ताम के हुक्म में है, दर्जे में है। जिस तरह हमले ताम की उजरत को रासुल माल के साथ मिलाया जाता है, शामिल किया जाता है, उसी तरह बकरियों के हाँकने की उजरत को भी रासुल माल के साथ, समन अव्वल के साथ मिलाया जाएगा, क्योंकि ताम ही की तरह बकरियों की कीमत भी जगह के मुख्तलिफ होने से मुख्तलिफ होती है। तो अब उसके हाँकने पर जो ख़र्चा हुआ है वो ख़र्चा भी समन के साथ, रासुल माल के साथ मिला दिया जाएगा। अलबत्ता बकरियों को चरवाहे से उसने चरवाया है और उस चरवाहे पर खर्च हुआ है, मसलन 10 दिरहम, या गल्ला उसने ख़रीदा था और उस गल्ले को ख़रीद कर गोदाम में रखा, किराए पर गोदाम लेकर 1 महीना तक स्टॉक किया,
तो उसमें उसे खर्च हुआ। तो ये जो बकरियों को चराने का खर्चा है या उसे महफूज रखने के लिए घर के किराए का खर्चा है, इसको असल रासुल माल के साथ नहीं मिलाया जाएगा। इसलिए कि इसकी वजह से न तो असले मबी में इजाफा हुआ कुछ और न ही उसकी कीमत में इजाफा हुआ। इसलिए ऐसे किसी अमल की उजरत या खर्च समन अव्वल में शामिल नहीं किया जा सकता। इसी तरह एक मसला ये लिखा कि ग़ुलाम या बादी को 1000 में मसलन ख़रीद लाया और मौलाना साहब को रख करके उसे पढ़ना लिखना सिखाया। तो अब मौलाना साहब को नजराना और तनख्वाह 100 दिरहम मसलन उसको देना पड़ा। तो ये तालीम की जो उजरत है वो भी असल रासुल माल के साथ नहीं मिलाया जाएगा। जब उसका मुराबहा और तौलिया करेगा तो वही जो असल समन है 1000 उसी पर करेगा। क्यों? यहाँ फ़ुक़हा ने जो दलील बयान की है वो बहुत दिलचस्प है। वो दलील ये बयान की है कि पढ़ाना या लिखाना ये किसी इंसान में कोई इजाफा करना नहीं है, बल्कि ये सिर्फ उसकी सोई हुई सलाहियत को जगा देना है। अब आप किसी सोने वाले को जगा दें तो ये कोई आपका कारनामा तो नहीं है। इसीलिए जो कुंदल है उसको बड़ा से बड़ा मुअल्लिम काबिल भी पढ़ाए तो कुछ नहीं होगा। जो तेज और ज़हीन आदमी है उसको कमज़ोर सलाहियत का मुअल्लिम भी पढ़ा दे तो उसके लिए काफ़ी हो जाता है। उसको सिर्फ तालीमी माहौल मिल जाए तो भी काफ़ी हो जाता है। तो बस ये ग़ुलाम या बादी को जो तालीम दिलवाई गई और उसकी वजह से उसने पढ़ना लिखना सीखा, तो ये उसके अपने ज़ाती वस्फ़ और कमाल की वजह से हुआ जो उसमें मौजूद था, और वो है उसकी ज़हानत और सलाहियत। बाहर से ये उसमें कुछ इजाफा नहीं किया गया। इस वजह से उस पर जो खर्च किया है वो ऐसा ही है जैसे कि उसके चराने पर खर्च किया ताकि वो ज़िंदा रहे, जैसे उसकी हिफाजत पर खर्च किया ताकि वो महफूज रहे, उसी तरह से उसके पढ़ाने लिखाने पर खर्च किया ताकि उसकी जो क़ुव्वत और सलाहियत है वो उसमें बेदार रहे। तो ये खर्चा रासुल माल के साथ नहीं मिलाया जाता है। इसको फरमाया वसौकुल गनमी बेमंजिलतिल हमली, और बकरियों को हाँकना, एक जगह से दूसरी जगह हाँक के ले जाना, ये गल्ले और अनाज को ढोने के दर्जे में है, मुंतकिल करने के हुक्म में है। बेखिलाफ़ उजरतिर राई, बरखिलाफ़ चरवाहे की उजरत के, व किराए बैतिल हिफ्ज़, और गोदाम के किराए के, वो रासुल माल के साथ नहीं मिलाया जाता है। लिअन्नहु ला यज़ीदु फ़िल ऐनि वल माना, इसलिए कि इन दोनों चीज़ों में से कोई भी ऐन मबी या कीमत में इजाफ़ा नहीं करता है। वह बेखिलाफ़ उजरती तालीम, और बरखिलाफ़ तालीम की उजरत के, उसको भी रासुल माल के साथ नहीं मिलाया जाएगा। लिअन्न सुबूत ज़ियादती लिमानन फ़ीही, इसलिए कि ज़्यादती का सबूत जो ग़ुलाम या बादी में तालीम और ताल्लुम की सूरत में हुआ, उसके अंदर मौजूद वस्फ़ की वजह से है, कमाल की वजह से है। वह हुआ हज़ाक़तहु, और वो उसकी ज़हानत है।
तो बस उसमें जो चीज़ मौजूद थी वही उसके अंदर बेदार कर दी गई, बाहर से उसमें कोई नई चीज़ इजाफा नहीं की गई। इसी वजह से उस पर जो खर्च हुआ है वो रासुल माल में शुमार नहीं किया जाएगा, नहीं मिलाया जाएगा। فإن اطلع المشتري على خيانة في المرابحة فهو بالخيار عند أبي حنيفة رحمه الله، إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء تركه. وإن اطلع على خيانة في التولية أسقطها من الثمن. وقال أبو يوسف رحمه الله يعد فيهما، وقال محمد رحمه الله يخير فيهما، لمحمد رحمه الله أن الاعتبار للتسمية لكونه معلوما، والتولية والمرابحة ترويج وترغيب، فيكون وصفا مرغوبا فيه كوصف السلامة فيتخير بفواته. ولأبي يوسف رحمه الله أن الأصل فيه كونه تولية ومرابحة، ولهذا ينعقد بقوله وليتك بالثمن الأول أو بعتك مرابحة على الثمن الأول. إذا كان ذلك معلوما فلا بد من البناء على الأول، وذلك بالحق، غير أنه يعد في التولية قدر الخيانة من رأس المال، وفي المرابحة منه ومن الربح. ولأبي يوسف बस इस इबारत में ये मसला बयान किया गया है कि मुराबहा या तौलिया में अगर ख़यानत मुश्तरी की तरफ से ज़ाहिर हो जाए, यानी ये मालूम हो जाए कि समने अव्वल जो बयान किया गया वो गलत बयान किया गया, असल समने अव्वल उससे कम था, ये मुराद है यहाँ ख़यानत के ज़ाहिर होने से, तो उसका क्या हुक्म है। तो ये मसला हमारे अइम्मा सलासा के दरमियान इख्तिलाफ़ी है। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का मसलक ये है कि मुराबहा में अगर ख़यानत ज़ाहिर हो जाए तो ख़यानत की मिक़दार को समन से कम कर दिया जाएगा और उसके बाद माबक़िया समन पर वक़्द मुराबहा मुनक़िद होगा। और अगर तौलिया में ये ज़ाहिर हो जाए, नहीं, अगर मुराबहा में ख़यानत ज़ाहिर हो जाए तो वहाँ मुश्तरी को, मुराबहा में जो मुश्तरी है उसको इख्तियार होगा कि अगर वो चाहे तो मुसम्मा समन पर जो भी तय हुआ है अक़्द को कबूल कर ले, और अगर वो चाहे तो अक़्द को रद्द कर दे। ये है सही मसलक। और अगर ख़यानत ज़ाहिर हुई है बैअ तौलिया में तो फिर मिक़दार ख़यानत को समन मुसम्मा से कम करके जो असल समन अव्वल अक़्द अव्वल का है उस पर अक़्द तौलिया मुनक़िद होगा, सही होगा। ये हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का मसला है। और हज़रत इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह का मसलक ये है कि चाहे मुराबहा हो या तौलिया हो, दोनों ही सूरतों में ख़यानत की मिक़दार को साक़ित करके, कम करके जो अक़्द अव्वल का समन अव्वल है उस पर मुराबहा और तौलिया मुनक़िद होगा, सही होगा। अलबत्ता तौलिया में तो सिर्फ़ समन अव्वल ही है, नफ़ा उसमें नहीं है, इसलिए वहाँ समन अव्वल ही से ख़यानत की मिक़दार कम करके जो असल समन है उस पर तौलिया सही होगा।
और मुराबहा में असल समन भी बयान किया है और उसी हिसाब से उसने नफ़ा का इजाफ़ा किया है, तो मिक़दार ख़यानत को समन से भी कम किया जाएगा और हिसाब लगाकर उसी के तनासुब से जो रिबह मुकर्रर किया है ज़ायद, उसमें से भी कम किया जाएगा। मसलन 10 दिरहम में उसने वो सामान ख़रीदा था और 8 दिरहम में उसने वो सामान ख़रीदा था, लेकिन बताया उसने कि मैंने इसको 10 दिरहम में ख़रीदा और मज़ीद उस पर 5 दिरहम के नफ़ा के साथ कुल 15 दिरहम में उस पर मुराबहा किया था। ये बात बाए को बाद में मालूम हो गई कि ये तो 8 ही दिरहम में ख़रीदा है, असल समन इसका 8 ही दिरहम है। तो हज़रत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक समन से मिक़दार ख़यानत कम ही हो जाएगी, तो 10 के बजाय वो 8 दिरहम होगा जो असल समन अव्वल है, और इसी के हिसाब से जो 5 दिरहम नफ़ा का मुकर्रर किया है उसमें से भी कम किया जाएगा। तो 10 में से 2, ये 5वां हिस्सा हुआ ना, तो जो 5 दिरहम नफ़ा का है उसका 5वां हिस्सा 1 दिरहम। तो समन से मिक़दार ख़यानत कुल 2 दिरहम कम किया जाए और उसी हिसाब से 5 दिरहम नफ़ा में से 5वां हिस्सा 1 दिरहम कम किया जाए। कितना बचेगा? 12 दिरहम पर यह मुराबहा होगा। और अगर तौलिया है, 8 दिरहम में ख़रीदा है और बताया है कि मैंने इसको 10 दिरहम में ख़रीदा और बग़ैर नफ़ा के आपको 10 ही दिरहम में बेच रहा हूँ, बाद में पकड़ा गया कि वो 8 ही दिरहम में बेचा है, तो वहाँ मामला सीधा है कि मिक़दार ख़यानत को कम करके जो 8 दिरहम समन है उस पर तौलिया सही होगा। तो ख़ुलासा ये है कि तौलिया में तो क़द्र ख़यानत को समन से कम करके बाकी पर तौलिया होगा, और मुराबहा में क़द्र ख़यानत समन से कम करने के साथ साथ उसके हिसाब से नफ़ा में से भी उसी तनासुब से कम किया जाएगा। फिर जो बचेगा समन और उसका नफ़ा, उस पर मुराबहा सही होगा। ये मसलक है इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह। और हज़रत इमाम मोहम्मद का मसलक ये है कि मुराबहा और तौलिया दोनों सूरतों में जब ख़यानत ज़ाहिर हो जाए, किस बयानी मालूम हो जाए, तो मुश्तरी को इख्तियार होगा कि जो समन उसने बयान किया है, तय हुआ है, उस पर चाहे तो मुराबहा और तौलिया को कबूल कर ले, सही होगा, और अगर उसको मंजूर नहीं है तो रद्द कर दे, अक़्द को फस कर दे। फ़ैनी तलाल मुश्तरी अला ख़यानतिन फ़िल मुराबहा फ़हुव बिल ख़ियार। बस अगर मुश्तरी मुराबहा में ख़यानत पर मुत्तला हो जाए कि समन असल में कम है और उसने बताया है ज़्यादा, तो उस मुश्तरी को इख्तियार होगा इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक, अगर चाहे तो कुल समन मुसम्मा के एवज़ उसको ले, और अगर चाहे तो उसको छोड़ दे, बै को फस कर दे। वैन तला अला ख़यानतिन फ़ी तौलिया, और अगर वो ख़यानत पर अक़्द तौलिया में मुत्तला हो कि 8 दिरहम में ख़रीदा था, बताया था 10 दिरहम, तो अस्क़तहा मिन समन, उस ख़यानत को यानी ख़यानत की मिक़दार को, जैसे कि 2 दिरहम, वो समन में से, समन मुसम्मा में से कम कर दे, और जो असल समन मालूम हुआ है उस पर वो तौलिया सही होगा, मुनाक़िद होगा। वक़ाल अबू यूसुफ़ रहिमहुल्लाह युहत्तु फ़ीहिमा, और इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने फ़रमाया कि समन में से मिक़दार ख़यानत कम की जाएगी, दोनों में, मुराबहा में भी और तौलिया में भी। अलबत्ता तौलिया में सिर्फ़ मिक़दार ख़यानत कम की जाएगी समन से, और मुराबहा में कम की जाएगी समन से भी, और फिर उसी तनासुब से रिबह से भी जो मुकर्रर किया है। और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने फ़रमाया युख़य्यरु फ़ीहिमा, कि उस मुश्तरी को इख्तियार दिया जाएगा दोनों में, मुराबहा में भी और तौलिया में। जो समन तय हुआ है उस पर राज़ी है तो ले, वरना छोड़ दे, फस कर दे। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की दलील ये है कि अक़्द में एतबार है समन मुसम्मा का, इसलिए कि दोनों फ़रीक़ ने आपसी रज़ामंदी से उसको तय किया है, मंजूर किया है। बस अक़्द में असल वो समन है जो फ़रीक़ैन ने आपसी रज़ामंदी से तय किया है।
और जहाँ तक मुराबहा और तौलिया का मामला है कि बेचने वाले ने कहा कि मैंने इतने में ख़रीदा और इतने में ही आपको तौलिया कर दे रहा हूँ, या सिर्फ इतना ही नफ़ा लेकर इस पर आपको मुराबहतन बेच रहा हूँ, ये तो दरअसल बाए को ख़रीदने की तरगीब देना है और अपने सामान को चलाने के लिए है। तो मुश्तरी ने बेचते वक्त मुराबहा और तौलिया का जो ज़िक्र किया वो बै की तरवीज के लिए और मुश्तरी को ख़रीदने की तरफ राग़िब करने के लिए, वरना असल मामला तो उस समन पर है जो दोनों ने अपनी रज़ामंदी से तय किया है। बस अक़्द का तो समन वही होगा जो मुसम्मा है। अलबत्ता मुराबहा और तौलिया का ज़िक्र उसने तरवीज और तरगीब के लिए किया, और जो भी वस्फ़ मुश्तरी की तरगीब के लिए हो वो वस्फ़ मरगूब फ़ी कहलाता है कि उसी वस्फ़ की वजह से उसे उसमें रग़बत हुई, दिलचस्पी हुई ख़रीदने की। और कायदा पीछे पढ़ चुके हैं कि वस्फ़ मरगूब फ़ी जब फौत होगा तो मुश्तरी को क्या मिलेगा? इख्तियार मिलेगा। जैसे मबी के सही सालिम होने का वस्फ़, ये वस्फ़ मरगूब फ़ी है, अगर ये फौत हुआ और वाइबदार निकला तो उसको इख्तियार मिलता है। उसी तरह यहाँ मालूम हुआ कि इसने तौलिया और मुराबहा नहीं किया है बल्कि इसने झूठ बोला है, तो वस्फ़ मरगूब फ़ी फौत हो गया, लिहाजा ख़रीदने वाले को उसमें इख्तियार मिलेगा कि अब अगर वो राज़ी है उस समन मुसम्मा पर तो ठीक है, और अब अगर उसको इत्मीनान नहीं है, राज़ी नहीं है, तो ख़त्म कर दे, छोड़ दे। li मुहम्मदिन रहिमहुल्लाह अन्नल एतबार लित्तस्मिया, इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की दलील ये है कि अक़्द में मोतबर समन मुसम्मा है। तस्मिया यानी समन मुसम्मा, मस्दर बमाना इसमें मफ़ऊल, लिकौनिही मालूमन, ये उसकी दलील है क्योंकि वो समन मुसम्मा मालूम है, मुक़र्रर है फ़रीक़ैन की तरफ से। वत्तौलियत वल मुराबहत तरवीजुन व तरगीबुन, और तौलिया और मुराबहा यानी तौलिया और मुराबहा का ज़िक्र ये अक़्द की तरवीज और मुश्तरी की तरगीब है। फ़यकून वस्फ़न मरगूबन फ़ीही, लिहाजा ये मुराबहा व तौलिया ऐसा वस्फ़ होगा बै में कि जिसकी वजह से रग़बत की जाती है बै के अंदर। का वस्फ़ सलामा, जैसे कि मबी की सलामती का वस्फ़ ये बै के अंदर वस्फ़ मरगूब फ़ी है। फ़यतख़य्यरु बिफ़वाती, बस मुश्तरी को उस वस्फ़ मरगूब फ़ी के फ़ौत हो जाने से इख्तियार हासिल होगा, चाहे तो वो उसी समन मुसम्मा पर अक़्द को कबूल कर ले और अगर चाहे तो उसको रद्द कर दे, छोड़ दे। हज़रत इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह की दलील ये है कि अक़्द तौलिया और अक़्द मुराबहा में तौलिया और मुराबहा ही मकसूद है। ये तौलिया और मुराबहा का ज़िक्र सिर्फ़ तरवीज और तरगीब के लिए नहीं है, असल यही मकसूद है। यही वजह है कि लफ्ज़ तौलिया ही से ये बै हो जाती है, अगरचे बै में समन अव्वल को सराहत के साथ ज़िक्र न किया। लफ्ज़ मुराबहा ही से बै हो जाती है, अगरचे उस बै में समन अव्वल को सराहत के साथ बयान न किया हो। मसलन ये कहे कि मैंने आपसे समन अव्वल पर इसका तौलिया कर दिया, मैंने आपसे समन अव्वल पर इसको मुराबहतन बेच दिया इतने नफ़ा के साथ। समन अव्वल कितना है इसको बै में बयान नहीं किया, पहले से उस ख़रीदने वाले मुश्तरी को वो बात बता दी गई थी, मालूम थी, तो भी ये बै जायज़ हो जाएगी। अगर असल तस्मिया होता और मुसम्मा होता तो फिर ये बै मजहूल समन होने की वजह से फासिद होना चाहिए। हालांकि ये बै बिल इत्तेफाक जायज़ है। इससे मालूम हुआ कि मुराबहा और तौलिया में असल तस्मिया समन नहीं है, बल्कि असल है मुराबहा और तौलिया, जिसमें समन अव्वल का ज़िक्र कर देना काफ़ी है, बशर्ते के ख़रीदने वाले को वो मालूम हो। मुराबहा तौलिया हो जाएगा। लिहाजा
ज़रूरी है कि उस मुराबहा और तौलिया को मबनी करार दिया जाए समन अव्वल ही पर, न कि समन मुसम्मा पर। इसलिए जब भी मुराबहा होगा और जब भी तौलिया होगा तो वो होगा किस पर? समन अव्वल पर। जो मुसम्मा समन है ख़यानत के साथ, ज़्यादती के साथ, उस पर मुराबहा और तौलिया का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए जो उसने झूठ बोलकर उसमें ज़्यादा किया है वो ज़्यादा तो बहरहाल चाहे मुराबहा हो या तौलिया हो उसमें साक़ित करना ही पड़ेगा, और जो हकीकी समन अव्वल है उस पर वो मुराबहा और तौलिया होगा। ये दलील इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह वले अबी यूसुफ रहिमहुल्लाह अन्नल अस्ल फ़ीही कौनुहु तौलियतन व मुराबहतन। और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की दलील ये है कि इस अक़द में, अक़द मुराबहा या तौलिया में, असल उसका मुराबहा या तौलिया होना है, यही असल है। जैसा कि बाब के शुरू में तफसील के साथ आपको बताया गया था कि यह मुस्तकिल अक़द की ख़ास किस्म है। इसीलिए ये अक़द मुनक़िद हो जाता है उसके कौल वल्लैतुका बिस्समनिल अव्वल या बिअतुका मुराबहतन अला समनिल अव्वल से, जबकि वो समन अव्वल बाय को और मुश्तरी को मालूम हो। फला बुद्द मिनल बिना यालल अव्वल, लिहाजा अक़द मुराबहा या तौलिया को समन अव्वल पर मबनी करना ज़रूरी है। मबनी करना यानी उसी पर उसका दारो मदार रखना ज़रूरी है, न कि समन मुसम्मा पर। वज़ालिका बिलहत, और समन अव्वल पर उसकी बिना कब होगी? ज़ायद को, मिक़दार ख़यानत को साक़ित करने से, कम करने से। गैर अन्नहु, मगर ये कि तौलिया में साक़ित की जाएगी मिक़दार ख़यानत रासुल माल से सिर्फ़, और मुराबहा में ख़यानत की मिक़दार साक़ित की जाएगी मिन्हु रासुल माल से भी, व मिनर रिबही, और नफ़ा से भी। रासुल माल से तो मिक़दार ख़यानत मुकम्मल साक़ित कर दी जाएगी, और रिबह से उसके तनासुब को देखकर जितनी मिक़दार हिसाब के लिहाज से बनेगी उतनी मिक़दार साक़ित की जाएगी। जैसा कि मैंने जो मिसाल बयान की थी उसमें 8 दिरहम समन है और उसने कहा है 10 दिरहम, तो 2 दिरहम उसने ख़यानत की मिक़दार की बढ़ाई, उसमें वो कम कर दी जाएगी। और नफ़ा उसने उस पर 5 दिरहम लिया है, तो ये 10 में से 2 पाँचवां हिस्सा हुआ, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। अब यही 5वां हिस्सा तनासुब कहलाता है। ये तनासुब निकाल कर यही हिस्सा, यही 5वां हिस्सा जुज़्व ख़ामिस उस नफ़ा में से कम किया जाए। तो 5 में से जो जुज़्व ख़ामिस है 5वां हिस्सा है वो कितना है? 1। 10 में से 2 था तो 5 में से 1, तो 1 उसमें से कम कीजिए और 2 ये, कुल 3 कम कर दीजिए 15 में से, और 12 के ऊपर ये मुराबहा सही होगा। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।